अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टडी करना है कंसेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच। ठीक है, बेसिकली जो कंसेप्ट ऑफ पीओएच है और पीओएच है कंसर्न करता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस इन एक्वस सॉल्यूशन और द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आइंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम एसिड की बात करें तो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे हाइड्रोजन आइन कंसंट्रेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना। अगर हम बेस की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आइन इन द बेसिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमने यहाँ पर एक्वस लेना है, एसिड का भी एक्वस सॉल्यूशन लेंगे और बेस का भी एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। सो ओवरऑल जो पीएच है और पीओएच है कंसर्न करेगी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आइन कंसंट्रेशन से एंड हाइड्रोक्सिल आइन कंसंट्रेशन से। ठीक है, अब यहाँ पर साइंटिस्ट हैं सोरेनसन, इन्होंने 1909 में कंसेप्ट दिया है पीओएच का। अब ये कॉन्सेप्ट पीएच का हमें यहाँ पर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। अब ये कॉन्सेप्ट उन्होंने इसी बेस पे दिया है कि उन्होंने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को चेक किया है, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन को चेक किया और उसी बेस पे हमें यहाँ पर जो है पीएच का एक कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है ना। अब पीएच के कॉन्सेप्ट से हम करते क्या हैं, हम किसी भी जो हमारे पास एक एक्वस सॉल्यूशन है उसकी एसिडिटी, एसिड सॉल्यूशन है तो उसकी एसिडिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, बेसिक सॉल्यूशन है तो उसकी बेसिसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओवरऑल हमारे पास जो भी सॉल्यूशन होगा उसकी एसिडिटी, बेसिसिटी या फिर अगर वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो हम पीएच के जो स्केल है उसके थ्रू यहाँ पर जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली कैलकुलेशन कर सकते हैं, वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास पीएच की क्या वैल्यू है उस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन इन एक्वस सॉल्यूशन के साथ कंसर्न करेगा और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आइन के साथ ये कंसर्न करेगा। अब आपको पता है कि पीएच क्या चीज़ है। पीएच, अगर हम पीएच की बात करते हैं तो बेसिकली क्या है, ये नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइन कंसंट्रेशन है। नेगेटिव लॉग ऑफ ये हमारे पास कंसंट्रेशन, ये जो ब्रैकेट्स हैं ये शो करते हैं कंसंट्रेशन को और ये हाइड्रोजन आइन। बेसिकली पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइन कंसंट्रेशन। ठीक है ना। इस फॉर्मूला के थ्रू हम यहाँ पर जो है पीएच को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से जो पीओएच है वो क्या है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आइन कंसंट्रेशन है। ठीक है, ये एसिडिक सॉल्यूशन की बात करेंगे, हम यहाँ पर बेस की बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो फार्मूलाज तो सबको ही पता होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये पी क्या है। हाइड्रोजन का आपको पता है कि क्या है, हाइड्रोक्सिल का भी आपको पता है कि क्या है। हम बात करेंगे कि ये जो हम यहाँ पर पी यूज़ कर रहे हैं ये क्या चीज़ है। ठीक है ना। बेसिकली जब भी हमने किसी भी टर्म का नेगेटिव लॉग लेना होता है तो हम यहाँ पर पी को शो करते हैं। बेसिकली पी एक्सप्रेस कर रहा है कि हमने एक्सप्रेस कर रहा है कि हमने यहाँ पर इस हाइड्रोजन का नेगेटिव लॉग लेना है। ठीक है ना। यहाँ पर ये पी एक्सप्रेस कर रहा है कि हमने इस हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेना है। ठीक है ना। इससे पहले हमने यहाँ पर इस टॉपिक से पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने के ए और पी के ए की बात की थी। ठीक है ना। तो पी के ए हमने क्या कहा था, पी के ए इज़ इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। मतलब कि हमने क्या करना है, के ए का नेगेटिव लॉग लेना है। इसलिए हम यहाँ बेसिकली जो पी है वो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि हमने के ए का नेगेटिव लॉग लेना है। ठीक है ना। सो ये बेसिकली टर्म है, यूज़ करते हैं इसको एक्सप्रेस करने के लिए कि हमने एक स्पेसिफिक टर्म का नेगेटिव लॉग लेना है। ठीक है ना। सो पी के ए हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं तो पी का मतलब है कि हमने के ए का नेगेटिव लॉग लेना है। इसी तरह से यहाँ पर पी एच लिखा है तो इसका मतलब है कि हमने इस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेना है। इसी तरह से पी ओ एच लिख रहे हैं तो यहाँ पर इसका मतलब है कि हमने इस हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम किस तरह से पी एच एंड पी ओ एच को कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से ये कॉन्सेप्ट पीएच का, और हम यहाँ पर पी क्यों यूज़ करते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यहाँ पर अगेन बात करते हैं वाटर। हम यहाँ पर लेते हैं के डब्ल्यू लेते हैं। के डब्ल्यू, अब मैंने अब इसकी यहाँ पर जो है इसका नेगेटिव लॉग लेना होगा तो हम क्या करेंगे, क्या होगा यहाँ पर पी, अगेन हम यहाँ पर पी लगाएंगे, पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग के डब्ल्यू। तो ये क्या शो कर रहा है कि हमने यहाँ पर जो है इस के डब्ल्यू का नेगेटिव लॉग लेना है। पी यहाँ पर ये शो कर रहा है। ठीक है ना। पी का मतलब है कि हमने इस के डब्ल्यू का नेगेटिव लॉग लेना है। अब के डब्ल्यू क्या है, आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर है या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। जो के डब्ल्यू है उसको आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है ना। जब हम वाटर है, सिंपल मैं वाटर की आयनाइजेशन करवाती हूँ तो हमारे पास दो तरह के आइंस बनेंगे, हाइड्रोजन आइन बनेगा प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोक्सिल आइन बनेगा। तो मैं यहाँ पर के डब्ल्यू इस तरह से लिख सकती हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन आइन है, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आइन है।
ठीक है ना। इसका मतलब है कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की जो आयोनाइजेशन करवाएंगे तो जो उसका प्रोडक्ट है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, जो कि इक्वल होता है KW के। ठीक है, अब हमने क्या किया, मैंने यहाँ पर बात की है कि हमने क्या करना है, नेगेटिव लॉग लेना है। सो मैं यहाँ पर इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, नेगेटिव लॉग लेना है इक्वेशन 1 का। ठीक है, ऊपर से मैं रेज कर रही हूँ। नेगेटिव लॉग लेना है तो नेगेटिव लॉग KW इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आइन। ठीक है ना, नेगेटिव लॉग हाइड्रोक्सिल आइन। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है ना KW हाइड्रोजन आइन कंसनट्रेशन एंड हाइड्रोक्सिल आइन कंसनट्रेशन, जिसको मैं इक्वेशन 1 कह रही हूँ, ठीक है ना, ये इक्वल होती है 10⁻⁻14 के। ठीक है ना, एट रूम टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पे ये 10⁻⁻14 के इक्वल होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम नेगेटिव लॉग ले रहे हैं, इसको हम अगेन यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 मेंशन कर रही हूँ। तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन 1 का जो है नेगेटिव लॉग लेना है। तो नेगेटिव लॉग KW मैंने लिख दिया, नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, तो ये इक्वल होगा नेगेटिव लॉग 10⁻⁻14। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मज़ीद हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो 10⁻⁻14 है उसको किस तरह से लिख सकते हैं, -14 माइनस लॉग 10। ठीक है, अब मैंने जब भी जो चीज़ पावर में हो, जब हम लॉग लेते हैं तो उसको हम यहाँ पर स्टार्ट में लिख देते हैं, बाकी का पार्ट एज इट इज़ आप लिख लें। नेगेटिव लॉग KW इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, नेगेटिव लॉग हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब -14 लॉग 10 की जो वैल्यू होती है 1 के इक्वल होती है, और माइनस माइनस प्लस तो ये इक्वल हो गया 14 के। सो अब यहाँ पर हमने ये जो इक्वेशन है वो इस तरह से लिखनी है कि हमारे पास जो है हमारे पास जो होगा नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्लस नेगेटिव, इस तरह से आप लिख लें, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। बस इसको आपने इससे अलग करना है कि ये नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो कि pH को शो कर रहा है। ठीक है, और ये नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन जो कि POH को शो कर रहा है, इक्वल किसके आ रहा है, 14 के। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आयनिक डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर है। ठीक है ना, अब ये नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन, इनके साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, जो कि इक्वल आ रहा है 14 के। ठीक है ना, माइनस माइनस पॉजिटिव, लॉग 10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 14 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 ही हमारे पास, मतलब 14 ही हमारे पास आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है कि हम जब pH को pH प्लस POH लिखेंगे तो हमारे पास वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 14 के। सो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर जो pH है एंड POH है वो इक्वल किसके है, 14 के इक्वल है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर हम मज़ीद pH स्केल की बात करेंगे। pH स्केल से हम एसिड और जो बेसिक जो सॉल्यूशंस होते हैं उनकी वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओवरऑल हमारे पास एक बॉर्डर लाइन होती है जिसको हम यहाँ पर 7 नंबर होता है, pH के टोटल 14 नंबर्स होंगे। ठीक है ना, 1 से 14, 0 से 14 आप यहाँ पर इसको, हम यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। तो 0 से 14 में जो हमारे पास 7th वाला नंबर होगा, 7th यहाँ पर जो है न्यूट्रल को शो करता है कि हमारे पास अगर pH 7 आ रही है तो हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है ना, अब 7 से कम जो वैल्यूज़ होंगी, मतलब कि 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशंस की रेंज होती है। अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक है ना तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1 से लेकर 6 तक आएगी, मीन्स का स्मॉलर वैल्यू आएगी। इसी तरह से अगर कोई सॉल्यूशन बेसिक है तो हमारे पास वैल्यू 7 से अबव आएगी, मीन्स के 8 9 10, 1 से लेकर हमारे पास जो 6 तक है एसिडिक वैल्यूज़ होंगी, एसिडिक सॉल्यूशंस की वैल्यूज़ होंगी। इसी तरह से 7 से ऑनवर्ड 14 तक हमारे पास जो है बेसिक वैल्यूज़ होंगी, मीन्स के बेसिक सॉल्यूशंस की वैल्यूज़ होंगी, बेस की वैल्यू होगी, बेस की जो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ आएंगी pH POH स्केल में, हमारे पास वो चीज़ यहाँ पर जो है pH स्केल शो करेगा। ठीक है ना, सो ओवरऑल अगेन मैं यहाँ से रेस कर देती हूँ। ओवरऑल यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, pH स्केल 7 हमारे पास न्यूट्रल नंबर है,
7 जो हमारे पास वैल्यू आएगी वाटर के लिए आएगी या फिर कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। पीएच स्केल में बिलो 7 हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन होगा और अबव 7 हमारे पास यहाँ पर जो है बेसिक जो वैल्यू आएगी।